पूरा गीला पड़ा है। दीदी कह रही है कि दालें डालनी है। यहाँ कहाँ दालें डाल देंगे, इतनी तो बारिश हो रही है, एक पल नहीं लगेंगे भीगने में। शिखा, कुछ डाला नहीं यहाँ पे है? ये डाल देते थोड़ा थोड़ा, मूंग है, राजमा है, थोड़ी दालें हैं, डाल देते धूप में। जरा एक बार अपनी निगाह फैलाइए, दिखाई तो दे ही रहा होगा दीदी। धूप में डालनी है बरसात में? ये पानी पूरा भरा पड़ा है, अभी इसको बढ़ने से वाइपर से निकालना पड़ेगा पूरा पानी। कहाँ डाल देंगी बताइए, थोड़ा अपने दिमाग से भी तो सोचिए। क्या वो पानी भरा है क्या? आपको कहीं सूखा नजर आ रहा है इतना बताइए। वहाँ से जहाँ से आप आई हैं, यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से कहीं से नजर आ रहा है सूखा? ये धूप पे मत जाइए, जरा देर में धूप जरा देर में छाँव। हे भगवान, क्या ही बताऊं। क्या हुआ, क्यों बैठ गई? क्या करूं बहन, बैठूं ना तो कमर दुख जाती है सुबह शाम तक काम करते करते। अब मम्मी जी हैं तो कह रही हैं जाओ, जो थोड़ी बहुत डिब्बों में दालें पड़ी हैं उनको धूप में डाल दो। अब यहाँ देखो तो पानी भरा है, हम मम्मी जी को कौन समझाए। वो कहती हैं मक्कारी करती हो, काम चोरी करती हो, जो मैं कहती हूँ वो सुनती नहीं हो। हम आपको एक बात बताएं, मम्मी जी ना जो जो उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, त्यों त्यों वो पगलाती जा रही हैं। उनकी बातों पर मत आया करिए, हम कितनी बार आपको समझा चुके हैं। बहन तो बात तो सही कह रही है, पर करूँ तो करूँ क्या, सास है, सुननी पड़ती हैं। ठीक है, सुननी पड़ती है तो सुनो, 2-4 बाल्टी पानी ला के और डाले दे रही, उन्हीं के ऊपर डाल दो, सब कुछ सूख जाएगा। और बता देना मम्मी जी से कि लो सूख गया है, धर लो बढ़िया संभाल के, चाहे बक्से के अंदर, चाहे अलमारी के अंदर, चाहे जहाँ, सारी दालें सूख गई हैं। क्या बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आता है। आपके कभी कुछ समझ में नहीं आएगा, आप अपने दिमाग से काम ही नहीं करती हैं तो कहाँ से समझ में आएगा। यहाँ क्या गुठलियाँ हो रही हैं? चुकरिया में गुड़ फोड़ा जा रहा है, हाँ? मैंने दालें फैलाने के लिए बोला था, खुद को फैलने के लिए नहीं बोला था। हैं? ये गीला गीला कैसा है? पानी है यहाँ तो, यहाँ भी पानी है। क्यों, ये पानी किसने यहाँ फैलाया है? हैं? इतना टाइम किसके पास है मम्मी जी कि इतने बड़े घर में आके कोई पानी फैलाएगा? आप खुद देख लीजिए, 1 घंटे पहले ही बारिश बंद हुई है, तो पानी तो आएगा ही। ऐसे में दालें डालेंगे तो कहाँ की रहेंगी दालें, भीगेंगी या बचेंगी? पता नहीं चलता है कब पटर पटर होने लगे। अभी हम देख के गए थे, अच्छा खासा सूखा था, हैं? इतनी जल्दी तुरंत बरस गया। भगवान, तुमने ही पक्का किया होगा। मैं जानती हूँ तुझे, तू इतनी नस्काट है कि काम न करना पड़े, बस बिगाड़ती है। इतनी मेहनत पड़ी होगी, जितनी मेहनत दालें डालने में पड़ती ना, उतनी मेहनत तुझे पानी डालने में पड़ी होगी। लेकिन तू इतनी मक्कार है, मैं बता नहीं सकती। मम्मी जी, आपको समझाना ना मेरी बस की बात नहीं है, आप जैसा समझे वैसे सही है। दीदी आप ही बात कीजिए मम्मी जी से। मैं, पता है, मैं इन सारी बातों में नहीं पड़ती हूँ, मुझे बहस करने की आदत नहीं है। आप जाने मम्मी जी जाने, बता दीजिए बारिश का पानी है कि हमने डाला है। मम्मी जी हम ही ने भेजा था शिखा को कि देखो चद्दर डाल दो, दालें डालनी है, ठीक है ना। जब हम आए डिब्बे लेके तो यहाँ पानी भरा था, वो यही देख रही थी, बोल रही थी कि कहाँ डालें डालें, बता दीजिए, चारों तरफ पानी भरा है। तो आपको भी दिखाई दे रहा है, इतना पानी कौन डालेगा, इतनी हिम्मत किसकी है बताइए। अगर आप शिखा के लिए सोच रही हैं तो शिखा तो वैसे ही है कि वो अपने लिए तो पानी लेके पीती नहीं है, फिर इतना 10वीं बाल्टी पानी ला के यहाँ डालेंगी। हम पानी नहीं लेके पीते हैं तो कौन पिलाता है फिर हमें पानी? इतना महान कौन पैदा हो गया हमारे घर में है? दीदी को तो देखो क्या बोल रही है। क्यों शिखा, सही बोले ना, इतनी हिम्मत तो तुम्हारी है नहीं कि इतना पानी यहाँ भर दोगी। दीदी हाँ ये बात सही है कि हम पानी नहीं भर सकते, लेकिन आपने ये तो गलत बोला हम अपने लिए पानी नहीं पीते, लेकिन किसने दे दिया? जब से हमारी शादी हुई है हम ही तो पानी लेके पी रहे हैं, दूसरों को भी पिला रहे हैं, हमारा काम तो कोई करता भी नहीं है। तो पक्का इसी ने पानी डाला है, जरतुई ने, इसी ने डाला है। हाँ, घोड़ा की जैसी पूंछ लटका लेती है, बस ताने घूमती रहती है। क्यों, सही सही बता, नहीं 1 मिनट में उखाड़ लूंगी तेरी पूंछ उछ। मम्मी जी हमारी बहस करने की आदत नहीं है, ठीक है ना। फालतू में ना हमारे ऊपर लांछन मत लगाओ कि हमने पानी डाला है। पूरे घर में हम ही डाला है, बाहर रोडों में हम ही डाला है, ये जो नदियां भरी उफलाई पड़ी हैं उनमें हम ही पानी भरा है। कैसी बात कर रही हैं आप? बिना सर पैर की बात मत किया करिए हमसे, जब देखो तब बकवास करती रहती हैं, पता नहीं कैसी है, कौन सी आदत है इनकी। अब बता, पूरे में पानी भरा पड़ा है, कहाँ डालेगी दालें? मेरे सर में डालेगी क्या? उठा डिब्बे अंदर लेके जा।
अंदर ही लेके जाऊंगी। कहो तो ऐसे ही रखे रहें तो ऐसे सूखते रहेंगे। जिस दिन बादल खुलेंगे, धूप निकलेगी, छतें वगैरह आंगन आंगन सूख जाएगा तो डाल दूंगी। बताइए। ठीक है तो चलो, उठाओ डिब्बे अंदर रखो। ये भी ना सुहा करवा देना, इतनी महंगी दालें मिलती हैं। नहीं, अभी ऐसी रखी रहने दो। ऐसे में पानी नहीं जाएगा, थोड़ी पुटर पुटर सुनाई देगा तो हम उठा ले जाएंगे। जैसा समझ में आए वैसा करो। सब अपने मन की तो हो, अपने अपने मन का करती हो। किसी को अच्छा समझाओ तो बुरा लगता है, बुरा समझाओ तो बुरा तो है ही है। क्या बताएं, देखो तो बारिश में पूरी छत भीगी पड़ी है। डाले तो कहाँ डालें, आप ही लोग बताइए। हमारी सासू माँ ऐसी है कि वह बस अपनी इज्जत के आगे किसी की बात ही नहीं सुनती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ूं डिब्बे या ना छोड़ूं, क्या करूं, कुछ पता भी नहीं चल पा रहा है। छोड़ देती हूँ यहीं, थोड़ा बहुत धूप लगेगी ऊपर से लग जाएगी, बाकी जब धूप निकलेगी तब देखा जाएगा। मम्मी जी के चक्कर में पड़ूंगी तो सब बर्बाद कर लूंगी। क्यों बहनों, मेरी बात सुनो। आपके घर में यही दशा है जैसी मेरी है, हैं? अच्छा करो बुरा करो सब एक ही भाव तौला जाता है। आप लोग भी देख लो, चारों तरफ पानी भरा है, लेकिन बताओ, शिखा पे इल्जाम लगा दिया, बाल्टी भर पानी डाल दिया, ये किया वो किया, क्या बताएं। जब देखो तब बुढ़िया जान लिए रहती है, ये बिगाड़ा मैंने वो बिगाड़ा। अब मुझे लग रहा है अपने पतिदेव से बात करनी पड़ेगी। मैं उन्हीं के पास चली जाऊंगी, सुकून में रहूंगी, चाहे जैसे रहूं, अच्छा लगे चाहे न लगे, भाड़ में जाए। इनका जितना करो उतना ही कम है। उनका मेरी मम्मी के पास रहो, मेरी मम्मी जी की सेवा करो, ये करो वो करो। इस बुढ़िया के लिए चाहे मैं गला कटा दूं तब भी इसकी सेवा पूरी नहीं होगी। मुझे बदनामी करती रहेगी, सिखा नहीं है किया, सिखा नहीं वो किया, बस सिखाई तो है। डाइन चुड़ैल सब कुछ की सिखाई बर्बाद कर रही है, खाई जा रही है सबको। अब बात करूंगी उनसे, चली जाऊंगी, वहीं रहूंगी आराम से सुकून से। बस सुबह शाम खाना बना लिया, खा लिया, बस दिन भर पड़े पड़े टीवी देखूंगी। और यहाँ तक पूरे दिन काम में रहती जाती हूँ, ऐसा अन्न थराई वाला काम है वही है। पूरे दिन काम करो फिर भी कोई वो नहीं है। शिखा, तू यहाँ क्यों बैठी है और इतने गुस्से में क्यों बैठी है? क्या हुआ तुझे? बोल क्यों नहीं रही है, बोल ना। अरे क्या बोलूं दीदी, देख रही है मम्मी जी को तो देखिए, कितना बड़ा इल्जाम लगा दिया मेरे ऊपर। पानी भर के डाल दिया कह रही है? बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती हैं। इनको ये भी नहीं पता कितना पानी कौन डालेगा है। जब देखो तब लाती लगाई रहती हैं। बहुत सच में गुस्सा आती है हमें मम्मी जी के ऊपर। सोचते हैं काय के लिए बड़ी हमसे, वरना हमें ना एक पल ना लगेगा सुधारने में। अरे छोड़ना, अभी तू ही तो कह रही थी कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो बुद्धि सठा जाती है, सोच सठा गई है। भूल जाया कर उनकी बातों को, बुरा मत माना कर। क्या ना बुरा माना कर दीदी, आप भी ना, कितना सुनेगा कोई है। जब देखो तब लाती लगाई रहती हैं। अब मेरा मन भी नहीं करता यहाँ रहने का, लगता है कि अब आपके देवर जी को फोन करके ना मैं वहीं चली जाती हूँ। अच्छा, तू एक बात बता, तू चली जाएगी, तू वहाँ खुश रहने लगेगी, सब कुछ है माना मैंने, हाँ? बिट्टू को छोड़ के चली जाएगी, हमें छोड़ के चली जाएगी, वहाँ तू रह लेगी मेरे बिना अकेले। तो और क्या करूँ बताइए? अच्छा लगे ना लगे, लेकिन लगाना पड़ेगा ना। अच्छा मैं तो नहीं चाहती आपको छोड़ के जाना होता ना तो कब की चली जाती है। आप बताइए, जब से शादी होके आई मैं कभी आपको छोड़ के कहीं गई क्या? नहीं, आजकल की औरतों को देखिए, तुरंत पति के पीछे लग जाती हैं। मैं तो यहीं रह रही हूँ, जो तुम्हारे देवर कहते हैं वही मैं करती हूँ। वो कहते हैं मम्मी जी की सेवा करो, ये सेवा के लायक है? ये सेवा के लायक है? बताइए कितना करो इनके लिए, सुबह शाम पैर दबाऊं, सब कुछ करूं, फिर भी कोई वो नहीं है। जब देखो तब गाली सुनाती हैं, घोड़े की जैसी पूंछ, ये फलाना ढिमकाना, कुछ भी मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती हैं। हर एक तौर तरीका होता है बात करने का, है? अरे बहू है तो क्या हुआ, हमें क्या इज्जत नहीं चाहिए? हमें इज्जत नहीं प्यारी है? हैं? कुछ भी बोलो, ऐसा कहीं होता है? हमारे घर में भी भाभियां हैं, हमारी मम्मी जी को देखो, इतने प्यार से बात करती हैं कि बता नहीं सकते हैं। अरे मुझे भी पता है, मेरे घर में भी है, सब कोई अच्छा है, पर क्या करें, किसी किसी के स्वभाव में ऐसा होता ही है। अब सब लोग एक जैसे हो जाएंगे तो दुनिया सुधर ना जाएगी, हैं? अब तेरे मेरे कहने से कोई सुधर जाएगा क्या? कोई नहीं सुधरेगा। मैं भी तो चाहती हूँ कि मम्मी जी सुधर जाएं, अच्छे से रहें, सब लोग अच्छे से रहें, पर ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। वही तो बता रही हूँ, अभी इनको इन्हीं की छाप बहू मिलती ना तो ये सुधर जाती, फिर ये खुद रस्ते रस्ते रोती घूमती, अरे हमारी बहुएं ऐसी हैं, मुझे गाली देती हैं, खाना नहीं देती, ये नहीं करती वो नहीं करती हैं। साथ तो सुख प्राप्त हो रहे हैं,
टाइम से खाना मिल रहा है, टाइम से कपड़े धुले धलाई प्रेस किए हुए मिल रहे हैं, खाना मालिश हो रही है, हैं? जो ऑर्डर मारती हैं पूरे हो रहे हैं टाइम से। ले भाई आ गई। अरे चल छोड़, ये तो अपना फर्ज है, अपनी सास है, करना ही पड़ेगा। जो जैसा करता है वो उसको वही फल मिलता है। फल मिले या ना मिले, हमको बहुत गंदा लगता है जब करो भी और फिर ऊपर से सुनो भी, हमें बहुत बुरा लगता है। हाँ, किसी दिन मम्मी जी ना हमसे बस सुनने वालियाँ हैं, हम बोलते नहीं हैं कि चलो सास है सास है, सास है तो क्या दाली दाल खाएंगी। अरे चल छोड़, अब गुस्सा थूक भी। माँ है, माँ की बातों को इतना दिमाग में नहीं लिया जाता है। चल चाय पीते हैं दोनों लोग। चलिए ठीक है। हाँ तो अब उठो भी, चलो चलते हैं। थोड़ा देर रुकिए, दिमाग काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल एकदम से हैंग हो गया है हमारा दिमाग। अरे भाई हैंग वैंग मत करो, चलो चलिए अब चलते हैं, हम आते हैं। अरे हमारे साथ में ही चलो, रुको तो फिर चलते हैं।